दूसरों को खास करने की चाह में अक्सर खुद को आम कर देते हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लड़के बार बार दोहराते हैं और ऐसी गलतियों के कारण हमेशा खुद दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और लोगों को लगता है कि वो बदल गए हैं। मैं आपको ऐसी 4 मेजर गलतियां बताऊंगी जो लड़के हमेशा करते हैं लड़कियों के साथ जब वो रिलेशन में होते हैं, जिसके कारण वो खुद तो परेशान रहते हैं, दुखी आत्मा बन के घूमते रहते हैं और उनके आसपास वाले, परिवार वाले, दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो बदल गया है। कहते हैं ना, किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम। बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल, और सबको लगा कि बदल गए हम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड़कों के बारे में। उन लड़कों के बारे में जो कि इश्क में, मोहब्बत में, प्यार में, लव में पागल हो जाते हैं। लड़कियों के साथ जो अपने आप को कहते हैं ना 100% से भी आगे दे देते हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। लेकिन कुछ ऐसी मेजर गलतियाँ वो लाइफ में कर देते हैं। वो 4 गलतियों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी आज। जो 4 गलतियाँ हैं अगर लड़के ना करें तो अपने आप को वो एक अच्छा स्टैंड ले सकते, एक अच्छी पोजीशन में रख सकते, एक स्टेबल जीवन जी सकते और सबसे मेजर बात, खुश रह सकते हैं। तो शुरू करते सबसे पहली गलती है कि जो लड़के हैं ना, हमेशा जो रिलेशनशिप में होते लड़की के साथ, जब शुरुआत में बहुत सीरियसली जब शुरू होता है, बात पे रोना शुरू कर देते हैं। किसी भी बात में मतलब कहते हैं ना, हर्ट ना हो जाए लड़की, उसे बुरा ना लग जाए, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाते, इतना ज़्यादा मतलब प्यार का मतलब कहते हैं ना कोई लिमिट नहीं रहती उनके अंदर। हर बात पे मतलब रोना, तुम लेट हो गए तो रोना, तुमने कॉल नहीं किया तो रोना, तुम्हारा मतलब कोई भी रीज़न, छोटे अनगिनत रीज़न है, 100 पॉइंट्स निकल आएंगे अगर निकालने जाएंगे जो लड़के रोते हैं। और रोतड़ू लड़के कभी किसी लड़की को पसंद नहीं आते हैं। ये बात नहीं है कि मर्द है तो भाई रोना मना है ना, ऐसा नहीं है। मर्द है तो रो नहीं सकता, ये नहीं है। लेकिन रोना, दुखी होना एक अलग टॉपिक है, अलग पॉइंट है, अलग परेशानी होती है। एक मतलब एक बहुत दर्द से भरा हुआ होता है, कहीं कुछ ऐसा मात खाता है जीवन में, कहीं हार जाता है, कहीं गिर जाता है। अगर गैरों से ज़्यादा अपनों पे कहते हैं ना, अपनों के ज़ख्म पड़ते हैं तब रोता है, अलग बात है। लेकिन छोटी बातों को लेके रोना, रोते बैठना, रोतड़ू बने रहना, ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले पॉइंट में ऐड किया, पॉजेसिव, लिमिट के बाहर, आउट ऑफ लिमिट पॉजेसिव, मतलब जिससे लड़कियों को है ना, अरे यार क्या आफत है, क्या परेशानी, कितना इरिटेटिंग है। क्या हो जाता है ना, ओवर पॉजेसिव जो है ना लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ओवर ऑलवेज हानिकारक, नुकसानदायक, परेशानी खड़े करने वाली होती है। ओवर ईटिंग, ओवर लव, ओवर केयरिंग, ओवर घूमना, ओवर कुछ भी, जहाँ ओवर वर्ड आ जाता है, जहाँ एक्स्ट्रा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लिमिट के बाहर जब चीज़ें हो जाती है ना, वो हमेशा तकलीफ़दायक होती है। और स्पेशली जब लव में, प्यार में जब हम कहीं जुड़े हुए होते हैं और जब लड़के एक साथ जब जीवन को कहते हैं ना कमिटमेंट देते, शुरुआत करते हैं जीवन, मतलब साथ में रहेंगे, साथ में गुजरेंगे, वो कुछ चीज़ों में ठीक लगता है। लेकिन छोटी जो बातें होती है ना कि कहाँ गए, क्या किया, ओके, मतलब मैं यहाँ गई या यहाँ गया, ओके। ओवर पॉजेसिव जो है ना, तुम यहाँ क्यों गई, तुमने इससे बात क्यों की, तुमने इतना टाइम कहाँ गुजारा, तुम इतना टाइम क्या किया, तुम इतना टाइम उसके साथ क्यों स्पेंड किया, तुमने इतना ज़्यादा मुझे वेट क्यों करवाया, तुम ऑलरेडी किसी और के साथ, तुमने डेफिनेटली किसी और को टाइम दिया होगा, तुम डेफिनेटली मुझे धोखा दे। तो ये जो सारी चीज़ें ना ओवर पॉजेसिव है ना, जो लड़के करते हैं, हद से ज़्यादा लड़कियों को प्रेशर करने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा कहते हैं ना धोप जमाने लग जाते हैं। ये लड़कियों को पसंद नहीं आता है। लड़कियां भले कहते हैं ना चंचल होती है, मुंहफट होती है, बिंदास होती है, लेकिन उन्हें समझदार लड़का, समझदार जीवन साथी चाहिए होता है। अगर कहते हैं ना कि आप देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ कि मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आए थे जो मतलब बहुत ओवर पॉजेसिव, मतलब अरे यार ये मत करो, तुम ऐसे मत रहो, ऐसे मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत खाओ, ये मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना लाइफ में इरिटेट करती, मीन्स ऐसा लगता है यार वाई, मतलब मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मैं अच्छे से रहूं, मैं ये पहनूं या वो पहनूं, मैं ये खाऊं या वो खाऊं, इससे मीन्स आपका क्या लेना देना। मतलब आपको मैं जैसी हूँ वैसा नहीं चाहिए, आप जैसा चाहते हो वैसी मैं बन जाऊँ, मीन्स आप मेरी आज़ादी छीन रहे हो, राइट। आप मेरी मतलब स्वतंत्रता जो मुझे ऊपर वाले ने दी हुई है, सबको दी हुई है, उसने कभी किसी पे कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रखा है। लेकिन ये जो नियंत्रण कहते हैं ना, काबू में पाना, काबू में रखना, ये जहाँ आ जाता है ना तो लड़कियाँ इरिटेट होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मीन्स आप ठीक है
कैरिंग हो, प्यार कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा टाइम पे आ जाना, टाइम पे ये स्वीट लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। ये क्यों किया तुमने, ये क्यों पहना तुमने, ये कहाँ जा रही हो तुम उसके साथ क्यों बात कर रही हो, तुम ऐसे क्यों रह रही हो, तुम वैसे क्यों कर रही हो। सो ये तो भैया कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि जो एक कैरेक्टर मेरी लाइफ में ऐसा था जो वाकई में अपनी जगह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ओवर पॉसेसिव, ओवर सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो एज इट इज़ हर लड़की के साथ यही होता है, रोना धोना करना है, मतलब पॉसेसिवनेस दिखाना है, तो आप एक अच्छे लवर, अच्छे जीवन साथी नहीं बन सकते हो। एक दोस्त बन सकते हो, टेम्पररी कहते हैं ना, रिलेशन निभाने वाली बात हो सकती है, दोस्तों में एक नाम शामिल हो जाएगा। जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता। जो ओवर पॉसेसिव जो होते हैं उन्हें लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती। तीसरा, मिलने के लिए, टाइम देने के लिए हद से ज़्यादा फोर्स करते। कुछ लड़कों में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, नहीं मुझे तुम अभी मिलो, मुझे तुमको अभी ही देखना है, मुझे अभी ही तुमसे बात करनी है। ये साला अभी 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 मतलब क्या। कई बार क्या होता है ना, लड़की की अपने सर्कमटेंसेस होते, घर के कुछ हालात होते, या कुछ ऐसी जगह पे होती है, वर्क होती है, चलिए अगर काम करने वाली लड़की है तो ऑफिस में होती है, या घरेलू है तो घर में होती है, अपनी निजी पर्सनल लाइफ होती है। मतलब आपको जब मिलना है, आपको अभी का अभी नहीं होता है ना, ये सारी बातें नहीं होती है। कई बार लड़कियों के आसपास उनके माँ बाप, घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहती है वो है, चाहे वो अभी आज के ज़माने में वीडियो कॉल बोल लीजिए, टेक्नोलॉजी का सहारा ले लीजिए। कई बार क्या होता है ना, आप अपनी पॉसेसिव, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बोला, ओवर इतना बता देते हो, इतना ओवर कर देते हो, उनके लड़कियाँ हैरान हो जाती, परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जिस वक्त आप जिद कर रहे हो, आपको मिलना है, वो किस सिचुएशन में, वो क्या कर रही है, परिवार के साथ है, क्या काम कर रही है, अपने काम की जगह पे है। तो इस तरीके का जो फोर्स करना, इस तरीके से जो परेशान करना, ज़्यादा फोर्स करना, बात बात पे मिलना ही है, मिलना ही नहीं तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो ये गलत बात हो जाती। मिलने का एक टाइम होता है, एक जगह फिक्स करिए, एक दिन फिक्स कीजिए, एक तरीका होता है, एक कहते हैं ना प्यारा सा तरीका बने। सामने वाला बिजी है, आप भी तो खुद काम करते हो, तो आपको खुद को भी उस जगह पे रख के देखना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आप फ्री हो तो बस लड़की फ्री होनी ही चाहिए, 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ये नहीं होता है। ओवर जो जिद करना, ओवर मतलब क्या होता है ना, हद से ज़्यादा फोर्स करना ना पसंद आता है, बिल्कुल ना पसंद आता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, ये तो चलो लव रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो, शुरुआत के प्यार की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, लेकिन जो ये हस्बैंड वाइफ में बोल लीजिए, फैमिली में बोल लीजिए, फोर्स करने वाली बात है ना, किसी रिलेशन में काम नहीं होता, किसी भी रिलेशन में कारागार साबित नहीं होता है। फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना कभी किसी को पसंद नहीं आता है। तो टाइम देने के लिए हद से ज़्यादा फोर्स ना करें। चौथा और आखिरी, अंतिम बात, लड़की को ये यकीन दिला देता है लड़का हमेशा कि वो उसके बगैर जी ही नहीं सकता है। मतलब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, तुम मुझे अभी नहीं मिली, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बोला कि मुझे अभी का अभी मिलो, तुम अभी मुझे नहीं मिले तो मैं अभी का अभी मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, वॉटेवर, मतलब अलग अलग शब्दों में, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तू मेरी पूरी दुनिया है। तो भाई फिर आपने ये सब कर के उसको टॉर्चर कर दिया, और लड़की को आपने यकीन दिला दिया कि लड़की को समझ में आ जाता है कि ये लड़का मेरे बगैर चलता नहीं, इसको कुछ नहीं चलता, फिर तो ख़त्म, खल्लास। अगर वो आपसे प्यार करती है तो डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट बात है, वो आपको झेल लेगी, लेकिन बहुत लंबे समय ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती है, इन हरकतों की वजह से आपसे अंदर से कतरा रही है, तो डेफिनेटली आपको छोड़ देगी। और अगर कोई मतलबी लड़की हुई, जैसे मैंने शुरुआत में कुछ वीडियोज़ में बताया है कि अच्छी लड़की का उदाहरण क्या होता है, अगर वो लड़की अच्छी नहीं हुई और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है, तो इस बात का आपने जो ये दिखा दिया ना कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपका बहुत तगड़ा फ़ायदा उठाएगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जितने भी लड़के हैं उन सबसे यही गुजारिश करूँगी कि ये 4 गलतियाँ बिल्कुल लाइफ में मत कीजिए। बेवजह का रोना मत शुरू कीजिए लड़की के आगे, बेवजह का उन्हें हर्ट ना करे, पॉसेसिव लिमिट के बाहर ना हो, लड़कियों को तकलीफ़ होती है, आफत लगते हो, मिलने के लिए, टाइम देने के लिए फोर्स ना करे हद से ज़्यादा, मुझसे बात करो, ये सब ना करे। और अंतिम जो चौथा मैंने कहा कि ये यकीन कभी मत दिलाइए कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं
नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। देखिए, प्यार 100% कीजिए, 100% अपना दीजिए, साथ निभा के दिखा दीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को ओपन मत कर दीजिए, दिखा मत दीजिए कि आपका अपना अस्तित्व, आपका कैरेक्टर मतलब ऐसा हो आका जाए कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हो। अच्छा है, सच्चा है तो साथ दे देगा, लेकिन ख़राब है तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो संभालिए अपने आप को संवारिए, अपने आप को इतना नीचे मत गिरा दीजिए कि आप खुद से नज़रें मिलाने में शर्म आ जाए आपको। आप है ना, देखिए, हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, उसे निखारिए, उसे संवारिए, और अगर आपके अंदर कुछ माइनस है उस माइनस को प्लस की ओर ले जाइए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आखिर में मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।